श्री महेश्वरी टाइम्स के सभी पाठकों और श्रोताओं को श्रद्धा घटाने उदयपुर का नमस्कार। बात हम सब की आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जानते हैं होली का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। होली को मनाने की तिथि उपयुक्त 4 रीतियों पर ध्यान देने से होली का वास्तविक रहस्यों को सहज ही समझा जा सकता है। भारत वर्ष में देशी वर्ष फाल्गुन की पूर्णमासी को समाप्त होता है। इसीलिए फाल्गुन की पूर्णमासी की रात्रि को होलिका जलाने का अर्थ पिछले वर्ष की कटु स्मृतियां, तीखी स्मृतियों को जलाना और दुखों को जलाना, अपने दुखों को भूलना और हंसते खेलते नए वर्ष का आह्वान करना है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि होलिका जलाने से मनुष्य के विकार, विकर्म और दुख और क्लेश भला कैसे नाश हो जाते हैं। तो कई लोगों का कहना है कि होलिका शब्द का अर्थ है भुना हुआ अन्न। होलिका के अवसर पर लोग अग्नि में अन्न डालते हैं और गेहूं और जौ की बालों को भूनते हैं। योगियों की बोलचाल में ज्ञान अथवा योग की अग्नि से उपमा दी जाती है, क्योंकि जैसे भुना हुआ बीज आगे उत्पत्ति नहीं कर सकता है, वैसे ही ज्ञान युक्त, योग युक्त अवस्था में किया गया कर्म भी अकर्म हो जाता है, अर्थात वह इस लोक में विकारी मनुष्यों के संग में फल नहीं देता। अतः होलिका शब्द भी हमें इस बात की स्मृति दिलाता है कि परम पिता ने पुरानी सृष्टि के अंत में मनुष्यों को ज्ञान योग रूपी अग्नि द्वारा कर्म रूपी बीज को भूनने की जो सम्मति दी थी, उस पर हम आचरण करें। होली एक दूसरे पर रंग भी डालने का त्योहार है, तो एक दूसरे पर रंग डालने और छोटे बड़े, परिचित अपरिचित सभी में प्रेम भाव से मिलने वाली रीति है। इसका शुरू में यही रूप था कि परमपिता परमात्मा शिव से ज्ञान प्राप्त करके मनुष्यों में ज्ञान पिचकारी से एक दूसरे की आत्मा रूपी चोली को रंगा था और एक दूसरे के प्रति मन मुटाव तथा मलिन भाव त्याग कर मंगलकारी परमात्मा शिव से मंगल मिलन मनाया था। ज्ञान के बिना मनुष्य मंगल मिलन मना ही कैसे सकता है। अज्ञानी और मायावी मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि राक्षसी स्वभावों से दूसरे का अमंगल ही करता है। अब इसमें कई लोग कृष्ण की झांकी भी सजाते हैं। तो ऊपर बताई गई रीति में होली मनाने से ही मनुष्य को श्री कृष्ण की झांकी दिखाई देगी। आजकल होली के उत्सव पर वैष्णव लोग झूले में श्री कृष्ण श्री नारायण की झांकी सजाकर उसे दर्शन मात्र से ही पर्याप्त समझते हैं। उनका यह विश्वास है कि इस दिन जो व्यक्ति झूले में झूलते हुए श्री कृष्ण के दर्शन करता है, वह बैकुंठ में देव पद का भागी बनता है। वह बैकुंठ में ही श्री कृष्ण जी के निकट प्राप्त करता है और वहां भी उनके साथ साथ झूलने का सौभाग्य प्राप्त करता है। आप सभी इन सारे त्योहारों को ऐसे ही हंसी खुशी हमको बनाना ही चाहिए और मिलना ही चाहिए। इसीलिए मन भर कर जिए, मन में भरकर ना जिए। छोड़िए शिकायतें, शुक्रिया अदा कीजिए और जितना है आपके पास उतने का ही मजा लीजिए। चाहे जिधर से गुजरिए, मीठी हलचल मचा दीजिए। लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं मीठे हैं ना, और बाद में उसी पर ही नमक लगाकर खाते हैं। सत्य और विश्वास मजबूत रिश्तों के 2 प्रमुख स्तंभ हैं। जिस पर आपको विश्वास नहीं है, उससे आप सत्य बोल नहीं सकते हैं, और जिससे आप सत्य नहीं बोलते, वह आप पर विश्वास नहीं करेगा। तो आप सभी अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय महेश, हैप्पी होली।